हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और आज है जन्माष्टमी। ब्लॉग तो दूसरे दिन तक पहुंच पाएगा आप सभी तक, क्योंकि आज जन्माष्टमी मना रहे हैं और सेवा वगैरह भी कर रहे हैं। तो कल तक व्लॉग आएगा। और सुबह से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एक्चुअली मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, फिर बात करते हैं। तो बिल्कुल भी सुबह से जो है तबीयत एकदम ठीक नहीं थी। और ऐसा होता ही है कि जिस दिन दिन त्योहार होता है उस दिन मेरी तबीयत खराब ही हो जाती है। पता नहीं क्या है। शायद हमारे कई जन्मों के जो पाप हैं वो कट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि, लेकिन बस ये है कि सेवा वगैरह छूट जाती है, इसलिए थोड़ा दुख होता है। और कोई तकलीफ़ नहीं है इस चीज़ को लेकर। और बस अभी हम ठाकुर जी का जो है कुछ सेवा वगैरह भी करेंगे और भोग भी बनाएंगे। और सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए टैबलेट भी खा ली थी, ताकि शाम तक तबीयत ठीक हो जाए तो हम भगवान का भोग बना सकें, इसीलिए। और अभी थोड़ी देर के लिए अभी फ्री टाइम है, तो थोड़ा हम श्रीमद् भागवतम पढ़ लेंगे और जप भी कर लेंगे। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा जप करने का प्रयास करेंगे। जन्माष्टमी की जो महिमा है उसके बारे में तो सभी भक्तगण जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा जन्माष्टमी की महिमा है। तो लाखों करोड़ों एकादशी करने का हमें फल मिलता है आज जन्माष्टमी के दिन। तो प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से हम जन्माष्टमी का उपवास करें। और सिर्फ ये इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए भी है, हर साल के लिए है, जब तक इस शरीर में प्राण है, कि हम हर प्रकार से अच्छी तरह से जन्माष्टमी का जो उत्सव है, भगवान का जन्म उत्सव है, उसको मनाएं। और उनकी बहुत अच्छी तरह से अपने तन मन से बहुत अच्छे से उनकी सेवा करें। तो पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि करें। लेकिन मैंने जो है जन्माष्टमी का उपवास थोड़ा फलाहार लेकर ही किया है, क्योंकि दवा खानी थी, तो थोड़ा फ्रूट वगैरह कुछ ले लिया है। लेकिन हमारी बच्चियों ने, यानी कि नंदिनी है और नंदिनी की फ्रेंड है, वो अपने घर से बहुत दूर रहती है, यहाँ पर बिहार से है। तो नंदिनी ने उसे भी जो है अपने घर पे आमंत्रण दे दिया था कि आप यहीं आओ और हमारे घर पे ही पूजा करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे रात को। तो दोनों बच्चियों ने निर्जला जन्माष्टमी का उपवास किया है, और वो रात को 12 बजे उपवास खोलेंगे, 12 बजे के बाद, जब भगवान का जन्म हो जाएगा उसके बाद में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना जो है कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे जैसी संगत में रहते हैं वैसी ही रंगत चढ़ती है। तो एक दूसरे से वो कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, अगर एक दूसरे में अच्छे गुण होते हैं तो नंदिनी की फ्रेंड काफ़ी सालों से वो निर्जला जन्माष्टमी करती है। वो बोल रही थी कि मैं 7 ईयर की थी, नहीं नहीं, 7 स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं निर्जला जन्माष्टमी करती हूँ। तो उन दोनों की आपस में बात हुई होगी, तो फिर नंदिनी ने कहा कि हाँ, मैं भी इस बार निर्जला जन्माष्टमी करूँगी। तो उसने भी रखा है निर्जला एक, सॉरी, जन्माष्टमी। बार बार मुंह पे एकादशी का ही नाम आ जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा कुछ जो है भगवान की सेवा में सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिर नंदिनी की फ्रेंड आई, हमारी काफ़ी सारी यहाँ पे बात भी जो है हुई, और उसने भी बोला कि वो कैसे करती है, क्या करती है। फिर उसने ये भी देखा कि मैंने आपके घर आकर बहुत कुछ नया सीखा और समझा कि क्या क्या करना चाहिए। तो अच्छा लगता है। चलिए अभी थोड़ा जप कर लेते हैं और भागवतम पढ़ेंगे थोड़ा। उसके बाद में फिर हम रात को हो सकेगा तो स्नान करके फिर भोग लगाएंगे।
क्योंकि मुझे आज थोड़ी ठंड भी लग रही है और अहमदाबाद में बहुत भयंकर बारिश हो रही है। रात से ही, रात को 12-1 बजे से बारिश हो रही है, 25 तारीख से। आज 26 हो गई है और बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात से ही नहीं थी, सुबह से तो थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन दवाई लेने के बाद। और अभी अच्छा लग रहा है। दोपहर हो चुकी है तो दवाई ले ली थी और आराम कर लिया था 5-6 घंटे। तो अभी अच्छा लग रहा है और जप कर लिया है और श्रीमद् भागवतम थोड़ी देर पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई बुक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जो भी आप पढ़ सकें उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे बीच बीच में मस्ती करते रहते हैं और झगड़ते भी रहते हैं, इतने बड़े होने के बावजूद भी। और इसीलिए उनको बीच बीच में समझाना और डांटना भी चलता रहता है और सेवा पूजा भी चलती रहती है। आप सब बोलते हैं ना, आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत मस्ती करते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है हमारे लिए सेवा में। तो ये सबके घर में है। जिनके बच्चे बड़े हैं फिर उनके घर में भी, मेरे बच्चे कॉलेज में हैं फिर भी वो नहीं मानते। और बस अभी श्रीमद् भागवतम हमने पढ़ लिया है थोड़ी देर के लिए, फिर से टाइम मिल जाएगा तो फिर पढ़ लेंगे। और अभी हम चलते हैं दूसरे कामों की तरफ। और एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ, ये देखिए बारिश का हाल, पूरी बालकनी फुल भर गई है। और 24 घंटे का बता रहे हैं, 24 घंटे से भी ज़्यादा का बता रहे हैं बारिश का। तो रात से हो रही है, 1 बजे 1:30 बजे से, और अभी तक बारिश बंद नहीं है। झमाझम बारिश चल रही है। बारिश तो चलती ही रहेगी। यहाँ पे हमें भोग की तैयारी भी करनी है क्योंकि रात को ठाकुर जी का भोग लगाना है। तो अभी शाम को 6, 6:30 बज चुके हैं और मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। फराल ही बनेगा तो भगवान को भोग भी लगाना है ना अच्छी तरह से। और यहाँ पे फूल आ चुके हैं भगवान का झूला तैयार करने के लिए। और मूंगफली के दाने मैंने सेक के रख लिए थे तो अभी उनको छील रही हूँ और आलू भी उबल गए हैं। यहाँ पे मैंने भगवान के बर्तन धो के रखे थे तो आरती की थाली लगा के और साइड में रख दूँगी, क्योंकि रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाएगा तो एक बार उनकी आरती करनी है, इसके लिए। सुबह जो आरती हुई थी उसके बर्तन हैं ये। तो अभी उनकी ही तैयारी चल रही है। थोड़े से मैंने पहले साबूदाने फुलाकर रख दिए थे तो उनको अभी रख दिया है उबलने के लिए। थोड़ा पानी डाल दिया है उनके अंदर, खीर बनेगी। और यहाँ पे मैं कुट्टू का आटा पीस लूँगी। मैं घर पे ही पीस लेती हूँ, इस तरह से बीज मंगा के रख लेती हूँ कुट्टू के। ऑनलाइन मिल जाते हैं ये अमेज़ोन पे। और इसका अच्छे से हम जो है एक बारीक सा जो आटा पीस लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़े से साबूदाने भी ये एक मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लूँगी इनको। आटा नहीं बनाना, एकदम पीस के क्रश कर लेना है। तो इनके जो है पकोड़े या वड़े जो भी बोलें आप, वो बनेंगे इंस्टेंट वाले। ज़्यादातर तो मैं पहले फुला के रख देती हूँ साबूदाने, उससे बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, इसलिए लेट हो गया था और इतनी जल्दी ये नहीं फूलते। और खीर के लिए तो क्या है, थोड़ा फूलेंगे तो भी चलेंगे क्योंकि बाकी के खीर उबलेगी उसमें फूल जाते हैं। और खीर बन रही है। और यहाँ पे जो है मैंने आलू भी छील के रख लिए हैं। अभी ये पनीर कट करके रख लेंगे क्योंकि पनीर की सब्जी बनेगी एक, और पूड़ी बनेगी, खीर और पकौड़े बनेंगे। नंदिनी की फ्रेंड भी यहीं पर आने वाली है तो वो भी यहीं प्रसाद लेगी। तो सभी के लिए प्रसाद बन रहा है क्योंकि बच्चियों ने निर्जला
जन्माष्टमी का उपवास किया है तो रात को 12 बजे वो भी उपवास खोलेंगे और हम सब भी उपवास खोलेंगे। तो जन्माष्टमी के बारे में ऐसा ही बताया कि रात को 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद में फराली आइटम से आप भगवान का उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे ही दिन शीला प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनका जन्मदिन होता है। तो हमें 12 बजे तक फिर से उपवास करना होता है और फिर हम अन्न ग्रहण करके और उसके बाद में फिर उपवास खोलते हैं। तो यहाँ पे ये कुट्टू का आटा डाल दिया है मैंने इसके अंदर, पकौड़ों के अंदर, और मूंगफली क्रश करके डाल दी है, हरी मिर्ची और ये काली मिर्च है, हरा धनिया, थोड़ा इसके अंदर जो है जीरा भी जाएगा और नमक, पराली नमक होता है वो जाएगा। जो जो चीज़ें आप नहीं लेना चाहते हैं उपवास में उनको स्किप कर दीजिएगा। और ये आलू जाएंगे इनके अंदर। तो बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मसल लेंगे और मिला लेंगे। पहले इनको सबको मिला के देख लेंगे, पानी की ज़रूरत होगी तो फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और ये आटे जैसा डो लगता है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ये वाले पकौड़े हमें एकदम गीले नहीं करने होते, वरना फिर बहुत तेल पी जाएंगे और तेल तेल हो जाएगा इनके अंदर। और बीच बीच में खीर को भी थोड़ा चला देंगे। और वैसे तो ये खीर बन ही चुकी है, अभी मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी है, 2-3 मिनट और उबालूंगी और ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पे तब तक हम पनीर के लिए तैयारी कर लेंगे, पनीर बनाना है उसके लिए। तो मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। आप 2-3 चीज़ों में से कोई भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फिर मूंगफली का तेल या घी। बाकी सरसों के या फिर सोयाबीन के इनके तेल नहीं डलते हैं, क्योंकि वो सब अनाज में गिना जाता है इसीलिए। और तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं अभी तेज पत्ता डाल डाल दूंगी, ऐसे तोड़ के मैंने डाला है। और 4-5 हरी इलायची डाली है, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी, इनको थोड़ा सा हम चला के भून लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जीरा डाला है और ये कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा मिला लेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद में इसमें मैंने थोड़े से काजू डाले हैं और थोड़ी ये खसखस है और ये मेलन सीड होते हैं ना, ये डाले हैं थोड़े से, और इनको फिर से अच्छे से चला लेंगे हम। उपवास के लिए बन रहा है इसलिए कोई मसाले नहीं जाएंगे। थोड़ा पानी डाला है और प्लेट के अंदर थोड़ा खसखस गिर गया था, इसीलिए उसके अंदर दाने दाने आपको दिख रहे होंगे। और ये थोड़े द्राक्ष डाले हैं खटास को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी शक्कर डाल दीजिएगा, और द्राक्ष नहीं डालेंगे तो उससे खटास बैलेंस हो जाएगी। और उसको उबाल के और ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है, तब तक दूसरे काम कर रही हूँ, तब तक वो ठंडा हो जाएगा, फिर हम उसे पीस लेंगे। यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ, तो आलू के अंदर ही हम आटा लगाएंगे। तो आप उसी हिसाब से आलू लीजिएगा जिनके अंदर जितना आप आटा डालें उतना आटा उसके अंदर ही लग जाए, क्योंकि हमें पानी नहीं डालना है। और आलूओं को आप चाहें तो ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि लम्स नहीं रहने चाहिए। और अच्छी तरह से मैंने तो हाथों से ही मसल लिए थे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट थे मेरे वाले आलू। और थोड़ा नमक डाल दिया है और ये कुट्टू का आटा है, इसको डाल देंगे। आप सेम कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके भी डाल सकते हैं। राजगिरे का, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर है, आप कैसे भी करके ऐसे डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छे से हम लगा लेंगे, इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। और एक बात मैं अच्छी तरह से आपको बता दूं कि जब आप पूड़ियाँ बना रहे हों तब ही आप आटा लगाइएगा, पहले से आटा लगा के मत रखिएगा, क्योंकि ढीला हो जाता है, पूड़ियाँ नहीं बनती हैं, फिर टूटती हैं पूड़ियाँ। और क्योंकि आज बारिश हो रही है पूरे दिन से, तो काम करने वाला नहीं आया है, तो खुद ही आज सफाई अभियान चल रहा है अपने ही हाथों से। तो नंदिनी लगी है साफ सफाई करने में और मैं लगी हूँ रसोई करने में। तो वो झाड़ू पोंछा वो सब क्लीनिंग कर रही है।
हाँ, और झाड़ू तो पहले ही लगा दिया था उसने, लेकिन अभी सिर्फ पोंछा रह गया था, तो उसने बोला थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं पोंछा लगाती हूँ, तो अभी पोंछा लगा रही है। और यहाँ पे जो है हमारा ये हमने बना के रखा था ना टमाटर का मसाला, वो सब ठंडा हो गया है, तो इसे मैं एकदम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और फिर से हम इसके अंदर तेल डाल रहे हैं, और उसके बाद में थोड़ा गरम करके फिर उसमें हमने ये जो टमाटर की प्योरी बनाई थी उसको डाल रहे हैं पीस के, और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। इसमें कुछ और डालना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही पक चुकी हैं, तो एक उबाल आने के बाद ही मैंने इसके अंदर पनीर के पीस डाल दिए हैं। मैं कच्चा ही पनीर डाल देती हूँ, आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। और अगर यही पनीर है और इसी के अंदर अगर आप रेगुलर डे में बना रहे हैं, तो सारे मसाले डाल दीजिए, और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो ये आपका रेगुलर के लिए भी हो जाता है। और फराली नमक डाल देंगे अभी लास्ट में। अब हमारा जो पनीर है वो बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ उबालने की ज़रूरत नहीं है। गैस मैंने बंद कर दी है, और अभी इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। मेरे पास घर की मलाई ख़त्म हो गई थी, मैं वैसे ज़्यादातर घर की मलाई ही डालती हूँ, तो क्रीम डाल दी है। और देखिए पनीर की बढ़िया सी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अभी हम खीर में छौंक लगा रहे हैं मतलब अभी हम खीर में ये ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, तो काजू और बादाम मैंने ले लिए थे कट करके, थोड़े द्राक्ष डाल दिए हैं इनके अंदर, और चिरौंजी, इनको अच्छे से थोड़ा हम भून लेंगे। एक क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई है, और इसके अंदर मैंने मखाने भी डाले थे और उनको भून लिया था, और बस खीर में डाल दिया है। बहुत ही सुंदर हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमारे बेटे मनीष शर्मा वो कर रहे हैं जो है झूला सजाने की तैयारी। भगवान के लिए वो झूला तैयार कर रहे हैं, तो अच्छे से वो चारों तरफ फूल लगा रहा है झूले में, और हर साल ये काम उसी का रहता है। वो झूला अच्छे से सजाता है, तो हम उसी को ये काम देते हैं कि प्लीज़ आप झूला सजाओ। और यहाँ भी खीर में इलायची डालनी बाकी रह गई थी, क्योंकि वो थोड़ी गर्म थी, तो मैंने सोचा आज मैं खीर थोड़ी ठंडी करके फिर उसमें इलायची डालूंगी, उसका फ्लेवर ज़्यादा रहता है अच्छे से। आप बहुत गर्म में डाल देते हैं तो फ्लेवर नहीं आता, लेकिन कभी कभी जल्दी होती है तो देखिए मैं भी डाल ही देती हूँ। लेकिन समय होता है तो मैं बड़े आराम से चीज़ों को बनाती हूँ। तो देखिए हमारी खीर भी अच्छे से तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं पंचामृत तैयार कर रही हूँ भगवान के लिए। तो मंदिर में जिस तरह से बताया गया है मैं वैसे ही करती हूँ। तो ये मीठा पानी बन रहा है, शक्कर डाल दी है मैंने 2 चम्मच पानी के अंदर, और ये थोड़ा घी है मेल्ट करके, यहाँ पर ये शहद है, दही है, दूध है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक आप जितना कर पाएँ उतना कीजिए, उतना भी बहुत है। भगवान की सेवा में हम थोड़ा भी करेंगे तो वो भी बहुत भगवान उसको गिनते हैं। और यहाँ पे ये मक्खन है, नंदिनी छोटी छोटी मटकियाँ ले आई है मार्केट से, और उसके अंदर ये हमने मक्खन भर दिया है, और थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, क्योंकि मिश्री हमारे पास थी नहीं, और बड़े बड़े साइज़ की शक्कर थी तो वही हमने डाल दी है। और अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ जो है फ्राइंग करने की। तो ये जो वड़े का हमने डो लगा के रखा था, इसको हम जो शेप आप देना चाहें वैसी शेप दे दीजिए। गोल बना सकते हैं, इस तरह के ओवल शेप बना सकते हैं, जैसे भी आप चौकोर शेप बना सकते हैं। तो जैसी आप चाहें वैसी शेप दे दीजिए, और फिर इनको हम जो है तेल में अच्छी तरह से इनको सेक लेंगे, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ जाएगा, तब तक हम इनको सेकेंगे। अभी हम यहाँ पे पूड़ी बनाएंगे, तो थोड़ा तेल ले लिया है मैंने और हाथों में, क्योंकि ये आटा हाथों में बहुत चिपकता है। और मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि जब आप पूड़ी बनाएं तभी आप आटा लगाएं, पहले से आटा लगा के ना रखें, वरना आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी अगर आपने पहले से अगर लगा के रख दिया है, या नहीं भी रखा है, या ढीला हो गया है, तो उसमें थोड़ा आप आटा मिला लीजिए, उपवास वाला ही, सिंघाड़े का या कुट्टू का।
और यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से एक थैली ली थी और पूरी बेल ली है तेल लगा के। और बीच में ही फिर बच्चे बुलाने लग गए थे कि आप हमको बता दो कि पहले क्या करना है। तो फिर मैं यहाँ वापस आ गई थी इनको बताने के लिए। और क्योंकि बच्चियों ने बहुत आज उपवास रखा है मेहनत से, कि उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए मैंने उनसे बोला कि आप दोनों ही अभिषेक करो, मैं हाथ लगा लूँगी। और दोनों बच्चियां अभिषेक कर रही हैं। और मनीष गए हैं मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वो वहीं पर अभिषेक अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ गया है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, कोई मंदिर जा रहा है कोई घर पे कर रहा है। तो इस तरह से सेवा हुई थी। और यहाँ पे दोनों बच्चियाँ भगवान का अभिषेक कर रही हैं। मैंने उन्हें बता दिया था क्रम से कि पहले क्या करना है, जल से, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से और मीठे पानी से। उसके बाद में फिर से गुनगुने पानी से भगवान को जो है नहलाकर फिर उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। तो बच्चे उसी तरह से कर रहे हैं। और मैं वापस रसोई में आ गई हूँ और यहाँ पे पूड़ियाँ हमारी जो है सिकने के लिए तैयार हैं। मैंने जैसे बेली थी वैसे मैंने आपको बता दिया है कि थैली के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल लगा के और फिर इनको बेल लिया है। क्योंकि चौकी बेलन पे हम डायरेक्ट बेलते हैं तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे परेशानी हो जाती है कई बार, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेती। टूटती हैं फिर ये पूरियाँ, इनके अंदर वो स्टार्च नहीं होता क्या, जैसे एक खिंचाव होता है ना जो गेहूं के आटे में, वो नहीं होता है, तो ये इसलिए टूटती हैं। और भगवान का अभिषेक हो चुका है, नए नए सुंदर वस्त्र पहना दिए हैं नंदिनी ने। और यहाँ पे भगवान को अच्छे से सजा दिया है। तो बस अभी मैं ठाकुर जी का भोग भी परोस लूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के लिए खीर परोस रहे हैं। और आप सब ने क्या-क्या बनाया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जन्माष्टमी के दिन। मीठे में हमारे यहाँ खीर बनी थी और माखन मिश्री था। और बाकी का तो आपने सब देखा ही है। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी। और हमारे यहाँ इतना ही बनता है, ऐसा ही बनता है। तो उसी हिसाब से मैंने बनाया, क्योंकि मीठा भी हो गया, तीखा भी हो गया, सब तरह का हो गया भगवान के लिए। तो ये सभी चीज़ें हम एक थाली के अंदर लगा के रख लेंगे। सभी के अंदर तुलसी जी के पान डालने ज़रूरी हैं। और रसोई में काम करते करते हालत तो बुरी हो ही जाती है। सजने संवरने का भी समय नहीं मिलता, बहुत थकान हो जाती है, फिर टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर पाएँ। जिसके शरीर में एनर्जी हो उसके लिए ठीक है, लेकिन मैं बहुत थक जाती हूँ। और चलिए अभी ठाकुर जी का भोग ले चलते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो है पुष्प चढ़ रहे हैं, मैंने भोग रख दिया है साइड में उठा के, क्योंकि नंदिनी की अभी तक तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। और यहाँ अभी हम ठाकुर जी को पहले झूला झुला देंगे और फिर उनकी हम आरती करेंगे। तो झूला झुला दिया है हम सब ने, अभी हम आरती करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। तो अभी ठाकुर जी का भोग लगा दिया है हमने। जो भी था हमारे पास, जो हमने बनाया था, माखन मिश्री फल, वो सब हमने भगवान के भोग में रख दिए हैं। पहले भी दिन में भोग तो लग ही जाता है कई बार। और अभी ठाकुर जी का भोग लग चुका है, तो ले चलते हैं उठाकर। आप सब भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। और मैंने जैसा बोला था, आप मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर फ़ोटो, अगर आपके पास हो, आपने लिए हों फ़ोटो, तो मुझे अच्छा लगेगा देखकर भगवान के भोग के और सबके। तो बस हमने फिर प्रसाद भी ग्रहण कर लिया था। और ऐसी रही हमारी जन्माष्टमी।
तो अब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।